स्थितियां भी बदली। श्री राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है, लेकिन सियासत की अंतर्धारा में यह मुद्दा अब भी बरकरार है। और इस बार के चुनाव में जीत हार की पटकथा इसी पृष्ठभूमि में लिखे जाने की तैयारी है, क्योंकि सीएम योगी ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया है। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 500 साल बाद रामलला विराजमान होंगे। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, जो एक नए युग का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ही विरासत का सम्मान हुआ है, जिसकी तस्वीर अयोध्या से काशी तक देखने को मिल रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं चुनावी लिहाज से सीएम योगी के संदेश के पीछे का मकसद क्या है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामपथ से विजय पथ की ओर अग्रसर बीजेपी ने अयोध्या में सियासत की वो लकीर खींच दी, जिसके दूसरी तरफ जीत का रामबाण है, जहां से हिंदुत्व का गुणगान है, जहां विपक्ष के लिए इस बार रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक बार फिर योगी ने कह दिया ये 2014 के बाद का युग है, जहां विरासत का संरक्षण हो रहा है और इस बात की गवाही 500 साल बाद वापस मिली राम जन्मभूमि है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो सपना देखा था वो अब साकार हो रहा है, और साकार हो रही है वो तस्वीर जब प्रभु राम अपने घर में विराजमान होंगे। तब अयोध्या में सिर्फ जश्न और उत्सव होगा, लेकिन जिस तरह राम मंदिर को लेकर चुनावी माहौल तैयार हो रहा है वो विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि सीएम योगी का बयान कुछ इसी दिशा में है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2024 से रामलला के दर्शन भव्य राम मंदिर में किए जा सकेंगे। इसी बीच आज लखनऊ में नेशनल सिंधी कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी का एक अहम बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 500 साल बाद हमें राम जन्मभूमि वापस मिली है। ये 2014 के बाद का युग है। 2014 यानी जब पहली बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सीएम योगी ने वो मुद्दा छेड़ दिया है जो सत्ता का केंद्र है, जहां से हिंदुत्व की दशा और दिशा तय हुई, जहां से कई दलों के किले हिल गए। यानी सीएम योगी का अयोध्या प्रणाम और हिंदुत्व कार्ड विपक्ष के लिए हार्ड होने वाला है। देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष देश के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ वो कानून बनाते हैं धर्मांतरण पे, लेकिन दूसरे तरफ वो घर वापसी का बयान देते हैं, फिर वो मंदिर की बात करते हैं, और अगर वो बात नहीं करते हैं तो जनता से किए गए वादों की बात नहीं करते हैं। सही कहा उन्होंने। जिस प्रकार से आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, विधर्मियों ने, षड्यंत्रकारियों ने सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया, सनातन को विनष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन मैं साधुवाद देताओं संघ विचार परिवार को जिन्होंने अथक प्रयास किया और साधु संतों को जिन्होंने राम भक्तों को जगाया, जगाने के बाद ऐसी जागृति आई कि आज अयोध्या में नव दिव्य भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में प्रचंड जीत के साथ सत्ता हासिल की, एक बार फिर वो मुद्दा 24 के चुनावी रण में शोर मचा रहा है, क्योंकि एक बार फिर विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी 22 जनवरी को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम की धरती से चुनाव का विजयी उद्घोष करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिवाली के मौके पर नई अयोध्या की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस बार 21 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा है। दीपोत्सव में अयोध्या के हर घर में दीप जलेंगे। दीपोत्सव की अभी से शुरू हो चुकी है तैयारी। अगले साल जनवरी में श्री राम विराजमान होंगे। यानी अयोध्या की बदलती ये तस्वीर
बीजेपी के लिए 24 में खुशखबरी लाने वाली है, क्योंकि 24 के रण में हिंदुत्व की छवि एक बार फिर दिखने वाली है और टारगेट 80 को पाने के लिए 80 पर फोकस है। यानी मुख्यमंत्री योगी ने जब अयोध्या का मुद्दा उठाया तो 24 के लिए संदेश भी साफ हो गया। जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। दरअसल चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सबकी नजर अब 80 पर जा टिकी है, क्योंकि 80 वो मैजिकल नंबर है जिसके बूते सत्ता के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं, और उसी पर पकड़ के साथ बीजेपी 24 के रण में उतर चुकी है, क्योंकि जनवरी में रामलला घर में विराजमान होने वाले हैं और बीजेपी के फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी लखनऊ से नोएडा तक शक्ति प्रदर्शन करने वाली है और कांशीराम की पुण्यतिथि के सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत दिखाने वाली है और इसकी तैयारी हो चुकी है। अब फाइनल टच दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से बचने के लिए मायावती ने नया प्लान तैयार किया है। दरअसल मायावती की कोशिश है कि खिसक रहे दलित वोट बैंक को किस तरह से बचाया जाए और इसके लिए महामंथन के बाद अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर कल यूपी में बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें अकेले चुनाव लड़ने पर भी बीएसपी की रणनीति तय होगी। वहीं दलित वोट को एकजुट कैसे किया जाए, इसे लेकर कोई मंत्र, कोई नारा मायावती की ओर से हो सकता है कल के दिन, क्योंकि पिछले कई चुनाव में मायावती के वोट इधर उधर जाते नजर आए। तो आइए आपको इस पर ही एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से बचने के लिए मायावती ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ से नोएडा तक धार दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे कांशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ और नोएडा में बीएसपी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन होगा, जिसे लेकर पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वक्त मैं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद हूं और यहीं पर कल जो है बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी की पुण्यतिथि होनी है और इसको लेकर एक बड़ा सम्मेलन होना है, जिसको लेकर नोएडा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे, एक महारैली भी है जिसको लेकर रूट्स डाइवर्ट किए जाएंगे की तैयारियां भी हो रही है और लोकसभा चुनावों से पहले बीएसपी जो है वो पूरी तरीके से अपनी ताकत जो है वो झोंक रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुट गई हैं। मायावती और बीएसपी से खिसक रहे दलित वोट बैंक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अखिलेश ओबीसी और मुस्लिम के साथ दलित को साध रहे हैं, तो बीजेपी दलित बस्तियों में अभियान चला रही है। उधर कांग्रेस भी दलित वोट की वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं मायावती भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी ना हो सके, इसकी जुगत में लगी हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि मायावती बीजेपी, सपा और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से कैसे बचेंगी। अगर आंकड़ों से समझें तो जनसंख्या में करीब 17% दलित आबादी है। देश में करीब 21 करोड़ दलित आबादी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म में भी दलित वर्ग हैं। चुनाव में दलित वोट बैंक अहम फैक्टर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह मायावती का वोट बैंक पिछले चुनाव से खिसकने लगा है, उन्हें समेटना बीएसपी के लिए चुनौतीपूर्ण है और कांशीराम की पुण्यतिथि का ही मौका है जब मायावती शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने वोट बैंक को संदेश दे सकें। ये जो कार्यक्रम है ये मान्यवर कांशीराम साहब की याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम जैसा यहाँ है, ये कार्यक्रम ऐसा ही लखनऊ में यहाँ 5 मंडलों का कार्यक्रम है। 5 मंडलों का प्रोग्राम है, काफी लोग उत्साहित हैं और यहाँ पे हर बार की तरह वो अच्छे ढंग से जन्मदिन वो परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। उसका भी आपको है, ये रैली भी हो सके उनका रहेगी और उसमें जो आगे वाला जो भी हमारे सीनियरों के निर्देश रहेंगे उनका जो है पालन करेंगे।
मायावती इन दिनों बीएसपी के खिसक रहे दलित वोट बैंक को बचाने में लगी हैं। पिछले कुछ समय से मायावती पार्टी पदाधिकारियों संग लगातार बैठकें कर रही हैं। वोट बैंक और समीकरणों को लेकर महामंथन किया गया और ऐसा इसलिए क्योंकि दलित वोट बैंक पर तमाम पार्टियों की नजर है। यूपी में अगर दलित फैक्टर को समझें तो यूपी में करीब 20% दलित आबादी में यूपी चौथे नंबर पर। 5 साल में बीजेपी ने दलितों में बनाई पैठ। बीजेपी ने कई दलित आबादी वाली सीटें जीती। 2022 में बीएसपी का सिर्फ एक एमएलए जीता। लेकिन इस बार एकला चलो की राह पर मायावती 2019 के परिणाम को दोहराने के मूड में है, जिससे बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनौती दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात है क्योंकि सहारनपुर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ने टीचर पर कुछ आरोप लगाए। बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला ये मामला है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि उसके कॉलेज में उसे कलावा बांधने पर पीटा गया, साथ ही धमकी भी दी गई। और जब इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से की गई तो वो मामले को रफा दफा करने लग गए, लेकिन अब तक मुस्लिम टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर शिक्षा के मंदिर में नफरती पाठशाला कौन चला रहा है। यार हिंदू कलावा देख कर हिंदू के बच्चों को नहीं मारा जी, बहुत ज्यादा मारा। इन्होंने मेरे यहाँ से जी सिर पर भी यार नील पड़ रही यहाँ से बिहार को भी। सहारनपुर के एग्रो इंटर कॉलेज में नफरत की पाठशाला चल रही है। शिक्षा के मंदिर में अधर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है और भेदभाव इस लेवल पर हो रहा है कि कलावा बांधने पर सजा दी जा रही है। देवबंद की तस्वीर किसी को भी हैरान कर देगी। मासूम के जिस्म पर नफरत के निशान किसी को परेशान कर देंगे, क्योंकि पीड़ित ने इल्जाम लगाया है कि उसने सिर्फ कलावा पहना तो मुस्लिम टीचर ने उसे बेरहमी से पीट दिया और जख्म पर धर्म का नमक छिड़क दिया। मुसलमान है जी यार, हिंदू कलावा देख कर हिंदू के बच्चों को नहीं मारा जी, बहुत ज्यादा मारा। इन्होंने मेरे यहाँ देखो चिता जी सिर पर भी यार पिछवाड़े पर भी जी नील पड़ रहे, देखो जी यहाँ से भी हाथ को भी। कौन सा स्कूल है जी? इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, यहीं से गोपाली में। अच्छा, मास्टर कहाँ का है? ये जी गोपाली का है, फराद। ये मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के किसान एग्रो इंटर कॉलेज का है, जहां के टीचर पर आरोप है कि हिंदू बच्चों से भेदभाव किया जाता है और कलावा पहनने पर स्कूल से बाहर निकालने तक की धमकी दी जाती है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने लगाया है, लेकिन अब तक इस घटना में कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी कुछ गलती नहीं, मैं समोसा खाने जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ कर मारा। किस बात पर? कलावा देख के। क्या कहने लगे? पूरी घटना बताओ। कलावा देख के मारने लगे, फिर एकदम से इन्होंने मेरी टटरी पर मारी, टटरी छट्टी, फिर अंदर ले गए मुझे, अंदर जाके मुर्गा बनाया, फिर मैडम पे से डंडी लेके फिर मेरे बजाना शुरू कर दिया। हाथ पे निशान भी हो रहा है। हाँ जी, कलावा देख के। मतलब वजह क्या थी, क्यों पीटा आपको? कलावा देख के जी, कलावा देख के मारते हैं। हिंदू मुस्लिम वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं स्कूल में। कलावा देख के सबको छेड़ते हैं, बहुत ज्यादा छेड़ते हैं, भेदभाव करते हैं। पीड़ित छात्र के परिवार वालों का कहना है कि स्कूल में ज्यादातर मुस्लिम बच्चे हैं, 90% स्टाफ भी मुस्लिम है, इसलिए हिंदू छात्रों से भेदभाव होता है और इसी घटना के बाद से कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने आरोपी टीचर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यहां तक कि कॉलेज प्रबंधन कार्रवाई के बजाय मामले को रफा दफा करने में जुटा है, लेकिन मासूम की आवाज जो अब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी गूंजने लगी है और चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्लीन स्वीप वाले फॉर्मूले पर काम कर रही बीजेपी अब शहरों में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए पार्षदों की टीम बना चुकी है, जिनके पास डोर टू डोर दस्तक देने का टारगेट है। साथ ही उस रणनीति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे नगर निगम में क्लीन स्वीप करने वाले मेयर जनता तक संदेश पहुंचा सकें। और इसके लिए बीजेपी ने 1200 से ज्यादा पार्षदों को ट्रेनिंग दी है, जो उन लाभार्थियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और उसी लिस्ट के आधार पर वो मोदी योगी सरकार की नीतियों को समझाएंगे। साथ ही इस अभियान की हर महीने मॉनिटरिंग होगी।
जिसके लिए प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जिस योगी की आंधी में साइकिल पंचर, हाथी बेदम और हाथ साफ हो गया था, अब एक बार फिर उसी आंधी की तैयारी में बीजेपी उन योद्धाओं को जिम्मेदारी दे रही है जिन्होंने नगर निगम की सभी सीटों पर भगवा लहराया था। उन 17 नगर निगम के 17 मेयर अब 80 सीटों पर जीत के लिए कमर कस चुके हैं और उस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिससे शहरी इलाकों में चुनावी माहौल बनाया जा सके। इसके लिए बीजेपी पार्षदों को ट्रेन कर रही है, नगर निगम में जिम्मेदारी दे रही है, योजनाओं का मंत्र दिया जा रहा है, संपर्क अभियान चलाने का टारगेट है। दरअसल बीजेपी अपने पार्षदों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें ग्राउंड पर उतार रही है, जो जनता के बीच ट्रिपल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बता सके। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब पूरे उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है और इसका जिम्मा दिया है पार्षदों को। पार्षदों को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण दे रही कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना है। और आप देख सकते हैं ये नगर निगम के पार्षदों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच पर मौजूद हैं, कमलेश मिश्रा जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं मंच पर मौजूद हैं, तमाम जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो इस मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम पार्षद हैं नगर निगम के ये बैठे हुए हैं यहाँ पर और इनको बाकायदा प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आखिर किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में जाना है। यकीनन प्रदेश के सभी नगर निगमों में बीजेपी के महापौर विजयी हुए हैं। ऐसे में जनता की अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं, जिसे पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी की जा रही है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।